ये साथियों बीएससी मैथमेटिक्स का क्लास में आप सभी को हार्दिक स्वागत। आज हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स का लीनियर अलजेब्रा देख रहे हैं, उसमें भी स्पेशल थ्योरम देख रहे हैं। आज पिछला थ्योरम किए थे, द लीनियर स्पान एलएस ऑफ अ सबसेट ऑफ अ वेक्टर वी स्पेस वीएफ इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वीएफ कंटेनिंग एस। ये हम लोग पिछला थ्योरम किए थे। अब आज थ्योरम देखने वाले हैं हम लोग। द लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज एल्सो अ सब स्पेस। ये थ्योरम आज हम लोग देखने वाले हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट है, द लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस of a vector space is also a subspace। ये इस आज थ्योरम देख रहे हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। लेट W1 and W2 be two subspace of a vector space VF। W1 W2 दो सबस्पेस लिए हैं, दैट इज सबस्पेस मतलब खाली नहीं है। W1 भी का सबसेट है और W1 itself a वेक्टर स्पेस। एंड दूसरा है W2 भी खाली नहीं है, सब स्पेस मतलब V का सबसेट है एंड W2 itself a वेक्टर स्पेस। तो हम लोग को प्रूव क्या करना है? हम लोग को प्रूव करना है लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज आल्सो सब स्पेस, यानी W1 प्लस W2 is also a subspace of वेक्टर स्पेस VF। ये हम लोग को प्रूव करना है। वी हैव हम लोग जानते हैं W1 प्लस W2 इक्वल टू, इसमें कैसा एलिमेंट रहेगा? अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2। अल्फ़ा 1 W1 में बिलोंग करेगा और अल्फ़ा 2 W2 में। तो हम लोग क्लियरली जानते हैं कि 0 प्लस 0 इक्वल बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, दैट इम्प्लाइज 0 बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। क्योंकि 0 और 1 तो W में होता ही है, मतलब W0 W1 में भी है और W2 में भी, इसलिए 0 W1 प्लस W2 में भी आ जाएगा, मतलब खाली नहीं है W1 प्लस W2। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको और इसको 3। सब स्पेस कैसे प्रूव करते हैं? खाली नहीं है और W1 प्लस W2 भी का सबसेट हो जाएगा। उसके बाद A अल्फ़ा प्लस B बीटा W1 प्लस W2 में बिलोंग करेगा, तो सब स्पेस प्रूफ हो जाएगा। तो आगे देखते हैं।
if any alpha belongs to W1 plus W2, that implies alpha equal to W1 plus W2, where alpha 1 belongs to W1 and alpha 2 belongs to W2. कोई अल्फा लिए हैं W1 प्लस W2 को, तो अल्फा कैसा है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। दैट इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बिलोंग्स टू V। अभी V में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि W1 V1 का सबसेट है, नहीं V का सबसेट है, और W2 भी V का सबसेट है। दैट इम्प्लाइज अल्फा 1 V में आ जाएगा और अल्फा 2 भी V में, इसलिए अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 V में बिलोंग करेगा। इसलिए अल्फा W1 प्लस W2 V का सबसेट हो जाएगा। इक्वेशन 4 ले लेते हैं इसको। यानी अल्फा W1 प्लस W2 का एक एलिमेंट लिए और वो भी V में आ जा रहा है, मतलब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 V का सबसेट हो गया। Now let any A B belongs to F and alpha beta belongs to W1 plus W2. That implies alpha 1 beta 1 W1 में है and alpha 2 नहीं, इसमें अल्फा बीटा W1 प्लस W2 में है। मतलब अल्फा कैसा है इसमें, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एंड बीटा का एलिमेंट कैसा है, B1 प्लस B2, नहीं बीटा 1 प्लस बीटा 2, ये बीटा का एलिमेंट है। उसमें वेयर अल्फा 1 और बीटा 1 W1 में बिलोंग करेगा और अल्फा 2 और बीटा 2 बिलोंग्स टू W2 में। तो अब हम लोग को देखना है A अल्फा प्लस B बीटा, ये भी W1 प्लस W में आ जाएगा, तो सब स्पेस प्रूफ हो जाएगा। Now A alpha plus B beta, that implies इक्वल टू A अल्फा कैसा है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस B बीटा 1 कैसा है, बीटा कैसा, बीटा 1 प्लस बीटा 2 को मल्टीप्लाई कर देना। A अल्फा 1 प्लस A अल्फा 2, B बीटा 1 प्लस B बीटा 2। A1 को एक तरफ करें, A अल्फा 1 प्लस B बीटा 1 प्लस A अल्फा 2 प्लस B बीटा 2। तो W1 प्लस W2 में बिलोंग करेगा, क्योंकि A अल्फा 1 प्लस B बीटा 1 W1 में बिलोंग कर रहा है और A अल्फा 2 प्लस B बीटा 2 W2 में, इसलिए ये W1 प्लस W2 में भी ये बिलोंग करेगा।
क्योंकि W1 एंड W2 भी टू सब स्पेस और वेक्टर स्पेस भी, यानी W1 प्लस W2 सब स्पेस है, इसलिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होता है, होल्ड करता है। दैट इम्प्लाइज A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। इक्वेशन 5 ले लेते हैं, यानी 3, 4 और 5 से हम लोग जानते हैं, इसलिए बाय 3, 4 एंड 5 वी गेट 3 में था खाली नहीं है W1 प्लस W2 और 4 में था V का सबसेट था V1 प्लस V2 और 5 में A अल्फा प्लस B बीटा V1 प्लस V2 में बिलोंग कर है, इसलिए W1 प्लस W2 इज द सब स्पेस और वेक्टर स्पेस VF। ये प्रूफ हो गया। अब अगला थ्योरम देखते हैं।